तो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देख रहे हैं आज के दिन को? देखिए, आज आपने देखा जो जन सैलाब उमड़ा है वो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आज जो मंडल कमीशन की जो 38 मांगे अभी तक लागू नहीं की गई हैं उसको लागू करे सरकार, उसके लिए आह्वान किया गया है और आने वाले समय में यह आंदोलन और तेज किया जाएगा आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। आप देख रहे हैं आज़ादी से लेकर आज तक अभी तक पिछड़े समाज को जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज की आबादी 52 से 56% के लगभग है। आप जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। जातिगत जनगणना सबसे पहले होनी चाहिए और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साफ साफ कहना है कि जब आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी तो वो अन्य पिछड़े वर्ग को जो ईबीसी है उसको अतिरिक्त 15% आरक्षण 27% से अलग हटके 15% अतिरिक्त आरक्षण देने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। 27 को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, 27 को लेकर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी कमर कस ली है। हम सब पूरे पार्टी के लोग बूथ से लेकर सेक्टर और विधानसभाओं की कमेटियां बना चुके हैं। आज 250 से अधिक सीटों पर हम लोगों ने प्रत्याशी चयनित कर लिए हैं। उनको हम लोग अभी प्रभारी का काम दे रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों की 45 प्रभारियों की एक लिस्ट जारी हो चुकी है। उसमें से करीब 16 प्रत्याशी जो हैं वो पिछड़े समाज के हैं। अच्छा, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो लागू करना एक मुद्दा तो ये हो गया, इसके अलावा क्या मुद्दा रहने वाला है 2027? हम लोग का मुद्दा है जो शिक्षा है वो सबके लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी 33 मांगों को लेकर एक हम लोग ने अपना मैनिफेस्टो टाइप का एक जारी करवाया है जिसमें 33 मांगे हैं। उनमें एक सबसे प्रमुख है कि शिक्षा को मुफ्त करा जाएगा और गुणवत्तापूर्ण जैसी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में हो रही है उससे अच्छी सुविधा शिक्षा हम लोग की सरकार आएगी तो गरीब मजदूर किसान के बच्चों को देने का काम हम लोग करेंगे। जिसको आज शिक्षा नहीं मिल रही है, आज वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, आज अपने लिए अगर रोजगार करना चाह रहा है रोजगार नहीं कर पा रहा है, विदेशों में पढ़ाई करने के लिए यहाँ के लोग विवश हैं। उसके अलावा हम लोग के अच्छी बिजली व्यवस्था को लेकर जब हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग अपना 200 यूनिट से लेकर 300 यूनिट जैसा भी होगा कैबिनेट हम लोग की डिसाइड करेगी उतनी बिजली हम लोग मुफ्त देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं उसमें विपक्ष को साथ लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या अकेले ही लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है विपक्ष से कोई लड़ाई तो है नहीं हम लोगों की लड़ाई आजाद समाज पार्टी की लड़ाई सत्ता पक्ष से है। जो सामंतवादी सोच, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की सोच को आगे नहीं बढ़ा रही है। आज आप देख लीजिए दलित समाज पे कितने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़े समाज पे कितने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करी जा रही है। मुसलमानों के हर एक छोटी छोटी चीजों में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। रामपुर एसपी का बयान भी आया है, उन्होंने तो गाली भी दे दी। ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये क्लियर करना चाहिए कि ये रामपुर के एसपी साहब का बयान है या उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकृत बयान है। ये तो मुख्यमंत्री जी को क्लियर करना चाहिए। नौकरशाही अपने मन से जो करना चाह रही है वो कर रही है। आज मुसलमानों को जिसको चाहिए उल्टा सीधा कह ले, मगर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़े समाज के। आप यूजीसी बिल आपको याद होगा, इतनी सो कॉल्ड पिछड़े समाज की पार्टियां हैं मगर किसी ने भी बोलने का काम नहीं किया। कोई खुल के साथ में नहीं आया पिछड़े समाज के लिए। अगर कोई व्यक्ति पूरे भारत में आया तो वो आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं। आज आह्वान किया है पिछड़े समाज के लिए कि मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो। ये और भी पार्टियां थी वो नहीं कर सकती थी। हम लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति करते हैं और हम लोग मान्यवर काशीराम साहब के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के और जितने भी महापुरुष जा चुके हैं उनकी नीतियों पे काम करने का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वैसे तो सभी वर्गों के लोग दिख रहे हैं लेकिन युवा ज्यादा नजर आ रहे हैं और युवाओं ने जो करिश्मा दिल्ली में कर दिखाया है वो अब यहाँ भी करने वाले हैं क्या आपके साथ जुड़कर? देखिए, आज का दौर आप देख रहे हैं यूपी में 4.5 करोड़ से ज्यादा युवा है। आपको आंकड़े पता होंगे क्योंकि आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों को आंकड़े पता होंगे कि यूपी में 4.5 करोड़ से ज्यादा युवा हैं जो जन जी हैं। और जन अल्फा की तो बात ही मत कीजिए, जन बीटा की बात ही मत कीजिए। अभी जन अल्फा ने आपने देखा फतेहपुर में कैसे अपने हकों के लिए स्कूल में कि हमारे सुविधाएं मिले कैसे हड़ताल करी। आपने जन जी का आंदोलन देख लिया, दिल्ली में कैसे जंतर मंतर पर हुआ।
युवा ही शक्ति ऐसी शक्ति है जिसके खून में उबाल होता है। आज आप देख लीजिए शिक्षा का क्या स्तर हो गया है। परीक्षाएं लीक हो रही हैं, बच्चे बेचारे 200 400 किलोमीटर जा रहे हैं परीक्षा देने और परीक्षा लीक करके वहाँ वापस आ जाते हैं। बेचारे किस हालत में जाते हैं। गरीब किसान का बच्चा जिसके घर में खाने को 2 वक्त का खाना नहीं, वो कैसे पढ़ाई कर रहा है, ये देखने वाली बात है। आज मैं आपको वादा कर रहा हूँ, पूरे भारत में अगर कोई क्रांति लाएगा तो आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में सारे युवा ही लाएंगे। जेनजी आंदोलन की आप बात कर रहे हैं। जेनजी आंदोलन में 13 तारीख को अभिजीत दीपके जी आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास गए थे कि आप हमारे आइए समर्थन कीजिए हमारे इस आंदोलन का। 15 जून को आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली के जंतर मंतर पर गए। आपने देखा उसी दिन से भीड़ बढ़ती रही और जब सोनम वांगचुक जी को 18 तारीख को जब वहां जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस ने चादर उठा के जब अपहरण उनका किया तो फिर अजीत दीपके जी ने कहा कि हमको जबरदस्ती हटाने का काम किया जाएगा। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर गए, पूरी रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक वहां रहे और उसके बाद जब संसद भवन गए तो उनको पता चला कि छोटे छोटे बच्चों पे, मासूम बच्चों पे पैलेट गन चलाई गई, लाठी चलाए गए, डंडे चलाए गए, टीयर गैस चलाए गए, पैलेट गन चलाई गई। तो उनको ये रहा नहीं गया, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे 3 दिन तक आंदोलन किया। पानी बरस रहा था, आंधियां आ रही थी। उनको मैं बता दूं, एक कोई साथ देने नहीं आया। संजय सिंह की तस्वीर मैंने देखी साथ में। देखिए, मैं जो आए उनका धन्यवाद है। आपको मैं इतना बताना चाहता हूं, एक सांसद को सोचिए, सांसद भवन के अंदर शौचालय सांसद भवन का नहीं इस्तेमाल करने दिया गया। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को सांसद भवन के अंदर का शौचालय नहीं इस्तेमाल करने दिया गया।